अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं नवीदुल हसन और आप देख रहे हैं नौसैन चौधरी यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वेब डिज़ाइनिंग का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम पीछे वाले लेक्चर को साथ में लेकर कुछ आगे स्टेप फर्दर सीखेंगे। तो आप लोगों के पास में भी कल वाली आप लोगों के पास फाइल हो, तो मेरे पास नहीं है, तो मैंने डिलीट कर दी थी। आज मैं नए सिरे से इसे बनाऊंगा ताकि आप लोगों की रिवीजन हो जाए और आपको समझ आ जाए। तो इससे पहले अगर आपको मेरे पीछे वाले लेक्चर की समझ आई है या नहीं आई या क्यों नहीं आई, तो आपको अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा या नहीं लगा तो वजह क्या है, तो लाजमी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मुझे पता चले कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, तो मैं उन कमियों को दूर करूं। तो सबसे पहले मैं इधर ओपन करता हूं जी अपना एडिटर नोटपैड। ये ले जी, मैंने कर लिया नोटपैड ओपन। तो मैं स्टार्ट से दोबारा से आप लोगों के साथ ये फाइल दोबारा बना के आप लोगों के सामने आपको दिखाऊंगा ताकि आप लोगों के साथ मेरी रिवीजन भी हो जाए और आपको मज़ीद अच्छे तरीके से पीछे वाले लेक्चर्स की समझ आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं जी। HTML टैग स्टार्ट, HTML टैग क्लोज, उसके अंदर आ गया जी हेड टैग स्टार्ट, हेड टैग क्लोज। तो हेड टैग के अंदर आ गया जी हमारा टाइटल टैग, स्टार्ट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी वेलकम टू लेक्चर 3। टाइटल टैग क्लोज। तो हेड टैग के बाद हमारा जी आ गया था जी बॉडी टैग स्टार्ट और बॉडी टैग क्लोज। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये सीखा था बैकग्राउंड को कलर करना। तो अब मैं इसे कर रहा हूँ कंट्रोल एस सेव। तो डेस्कटॉप पे इसे सेव करता हूँ। इसको मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि हमारा हमारा होम पेज है, तो इसका नेम आपने रखा है index.html। सेव हो गया। अब मैं इसे कर रहा हूँ मिनिमाइज, या क्लोज कर दिया यार मुझसे। तो अब हम इसका प्रीव्यू देखते हैं कि हमें ये क्या रिजल्ट देता है। ओपन विद गूगल क्रोम। तो मैं इससे ज़्यादातर चेक करूँगा जी गूगल क्रोम पे। तो आइए जी, उसका प्रीव्यू हमें वो उस कोड ने क्या दिया है। हमने जी लिखा वेलकम टू लेक्चर 3, ये लिखा, और उसमें उसके साथ बैकग्राउंड पे उसने हमें कलर कर दिया रेड। तो आप लोगों ने फर्दर इसको सारे ब्राउज़र में इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, आपने लाजमी तौर पे इसे ट्राई करना है। तो एक दफ़ा आप लोगों के सामने ट्राई करके दिखा देता हूँ। आपने राइट क्लिक करना है, उसके बाद ओपन विद। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ ओपन करके देख लेते हैं कि इसमें हमें ये अपना कोड कैसा व्यू देता है। तो
देखें जी, उन्होंने वेलकम टू लेक्चर 3 टाइटल वेब पेज का उसने हमें दे दिया और साथ में उसने हमें बैकग्राउंड में रेड कलर दिखा दिया। तो अब उसके इसे माइक्रोसॉफ्ट एज जो कि अपडेट वर्जन है इंटरनेट एक्सप्लोरर का, उसके साथ ओपन करके देख लेते हैं। तो ये देख लें जी, उसने हमें ये वेलकम टू लेक्चर 3 टाइटल वेब पेज का दे दिया और साथ में उसने भी हमें बैकग्राउंड में रेड कलर करके दिखा दिया। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने वेलकम का ई बड़ा लिख दिया, तो मैं ये जानबूझकर लिखता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। तो अगर आपने वो कोड्स वाली फाइल को क्लोज कर दिया, तो गलती से क्लोज कर लिया या कुछ भी कर लिया, तो आप जो वाली आपने फाइल सेव की है index.html वाली, उस पर राइट क्लिक करें, ओपन विद करके नोटपैड के साथ आपने ओपन कर लेना। तो यहाँ पे हम एडिट करने के लिए इसको स्मॉल लेटर ई में लिख देते हैं। उसके बाद बॉडी में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी अपना नाम। कंट्रोल एस। एडिट करने के बाद आपने कंट्रोल एस लाजमी करना है। तो अब देखते हैं जी इसका प्रीव्यू क्या आता है। ये देखें जी, ये मैंने जूमिंग पेज की ज्यादा की हुई है, तो कंट्रोल प्लस माइनस की सिंबल 100 पे इसकी जूमिंग हम कर लेते हैं। ठीक है जी, 100 पे हो गई। तो हम फर्दर यहाँ पे हम टेक्स्ट को कंट्रोल करना सीखेंगे। उससे पहले आप लोगों के साथ एक चीज और शेयर करना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि ये होता है कंप्लीट, इसको बोलते हैं टैग का एट्रीब्यूट, और इक्वल टू के साइन से इस तरफ लेफ्ट साइड पे जो भी चीज होगी उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी, और इस चीज को बोलते हैं जी वैल्यू। तो आइए जी बॉडी टैग की एक और एट्रीब्यूट को देखते हैं। उसके जरिए अगर हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड में नहीं जी, हमें एक पिक्चर कॉल करके दो, पिक्चर लगा के दो, तो मैं अपने कंप्यूटर सिस्टम से एक पिक्चर डेस्कटॉप पे ले आता हूँ। इसे मिनिमाइज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने एक नया फोल्डर बनाना है जिसका नाम आपने इमेजेस रखना है। तो इस इमेजेस नाम के फोल्डर में मैं से कर रहा हूँ पेस्ट। तो आपने इसे रीनेम करना है। ये नाम थोड़ा सा बड़ा है तो इसलिए मैं रीनेम कर रहा हूँ, रीनेम कर दिया। तो उसका एट्रीब्यूट है जी यहाँ पे बैकग्राउंड में इमेज कॉल करने के लिए इसका एट्रीब्यूट है जी BAC के बैक GROUND, बैकग्राउंड इज इक्वल टू डबल कोट्स। तो हमने से बोला है कि हमारी जहाँ पे हमारा वेब पेज पड़ा हुआ है उसके साथ एक इमेजेस का फोल्डर है। एक मिनट, मुझे पहले ही इमेजेस ही हैं। इमेजेस के फोल्डर में abc.jpg डबल कोट्स क्लोज। तो ये चीज आपने ABC फाइल का नाम है और साथ में उसकी फाइल टाइप लाजमी लिखनी है। JPG है, PNG है, जिस तरह की भी फाइल टाइप है तो वो आप लोगों ने लाजमी लिखनी है। तो आइए जी इसको कंट्रोल एस करके देखते हैं कि हम क्या प्रीव्यू आता है। इसे करते हैं जी आप रिफ्रेश। तो ये देखिए जी बैकग्राउंड में उसने
हमें वो वाली पिक्चर कॉल करके दे दी। तो अभी फ़िलहाल मुझे बैकग्राउंड में ये वाली पिक्चर नहीं चाहिए, तो इसी बॉडी टैग को मैं कर रहा हूँ कॉपी, इंटर पेस्ट। तो अभी मुझे ये वाली कोडिंग नहीं चाहिए, तो अभी मैं सिर्फ इधर कर रहा हूँ जी ओनली बैकग्राउंड कलर। तो बीजी कलर इज इक्वल टू रेड। कंट्रोल एस, F5 रिफ्रेश किया तो ये देखें जी हमें उसने बैकग्राउंड में कलर कर दिया। तो जितनी भी इस चीज के अंदर कोडिंग लिखी जाएगी, लेस देन एक्सक्लेमेशन साइन, उसके साथ 2 बार नेगेटिव साइन, मनफी का साइन, और उसके बाद नीचे 2 बार माइनस का साइन, मनफी का साइन, और ग्रेटर देन की सिंबल। इसके दरमियान कोई भी चीज या कोई भी कोड लिखा जाएगा तो वो हमें कोडिंग में तो बाहर नजर आएगा, लेकिन वो काम नहीं करेगा। तो आप लोगों को आप लोगों को माइंड में रहे कि ये मैंने इस तरह किया है। तो अभी फिलहाल मैं पिक्चर कॉल नहीं कर रहा, तो इसको कमेंट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। तो आइए जी हम कुछ टेक्स्ट को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक लगा रहा हूँ फ़ॉन्ट का टैग, फ़ॉन्ट का टैग क्लोज। ठीक है जी, कंट्रोल एस, और इसे देखते हैं जी रिफ्रेश करके कि क्या प्रीव्यू आता है, क्या रिजल्ट आता है। तो ये देखें जी कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो आइए जी देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये बगैर किसी एट्रीब्यूट के काम नहीं करेगा, ऐसे लगा रहेगा। ऐसे फ़ॉन्ट का टैग लगाएंगे तो एट्रीब्यूट के बगैर ये काम नहीं करेगा। तो इसका फर्स्ट एट्रीब्यूट देखते हैं जी, वो कौन सा है? फ़ॉन्ट कलर इक्वल टू येलो। कंट्रोल एस। तो रिफ्रेश पेज को करके देखते हैं। ये देखें जी, ये उसने हमारे फ़ॉन्ट का कलर येलो कर दिया। तो आप लोगों को यहाँ तक मेरी बात की समझ आ गई होगी। तो अब बढ़ते हैं, फर्दर बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट एट्रीब्यूट की जानब। तो वो है जी फ़ॉन्ट का साइज इक्वल टू, इसे 5 कर देते हैं जी। कंट्रोल एस। तो इसको रिफ्रेश करके देखते हैं जी। ये देखें जी कुछ थोड़ा सा फ़ॉन्ट का साइज इंक्रीज हुआ, दिखाई दिया हमको कि इंक्रीज हो गया। तो अब देखते हैं जी, हम इसको कर देते हैं जी 6। कंट्रोल एस, रिफ्रेश। ये थोड़ा सा और इंक्रीज हो गया फ़ॉन्ट का साइज। अब इसको 7 कर देते हैं, 7। कंट्रोल एस, और रिफ्रेश करने के बाद क्या हमें रिजल्ट मिला? ये देखें जी थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज इसका और ज़्यादा बड़ा हो गया। जी तो अब हम इसका साइज बढ़ा के देखते हैं जी 600। अब फ़ॉन्ट का साइज जो है वो
ज़्यादा बड़ा हो जाना चाहिए। तो अब हम कंट्रोल एस इसका प्रीव्यू देखते हैं जी। रिफ्रेश F5। तो अभी देखिए जी कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो अब हम यहाँ पे अकेला 60 करके देखते हैं। 60 कंट्रोल एस F5 रिफ्रेश किया, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो अब हम थोड़ा सा और छोटा करते हैं जी। हम 7 तक हमने देख लिया था, अब यहाँ तक के हम 8 करके देखते हैं। कंट्रोल एस रिफ्रेश, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो अब हम 7 पे ही चलते हैं। देख 7 नहीं, पहले 6 करते हैं। 6 कंट्रोल एस रिफ्रेश, छोटा हो गया थोड़ा सा। फिर 7 कंट्रोल एस रिफ्रेश, थोड़ा सा बड़ा। तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि फोन टैब के जरिए हम टेक्स्ट का साइज जो है ज्यादा से ज्यादा 7 तक बढ़ा सकते हैं। तो कम से कम 1 तक है, कम से कम 1 तक है। तो आइए जी इसके साथ इसके फर्दर नेक्स्ट एट्रीब्यूट की तरफ बढ़ते हैं। फॉन्ट फेस। तो फॉन्ट फेस इसका क्या लिखें जी? एरियल, जो तकरीबन हर सिस्टम में अवेलेबल होता है। तो आपने सिस्टम पे गौर करना है। इसे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए जी आपको फोन का स्टाइल जो है थोड़ा सा चेंज होता नजर आया है। तो फोन फेस इसे बोलते हैं, मतलब फोन की लुक कैसी आएगी। तो अब आपको क्लियर करने के लिए एक और स्टाइल है जी, कंट्रोल एस रावी। ये देखें जी, आपको अब तो क्लियरली तौर पर पता चल गया होगा कि फोन फेस और स्टाइल क्या चीज होते हैं। तो अब फर्दर बढ़ते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये थे फोन टैग के 3 एट्रीब्यूट्स। तो अब मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी और चीज शेयर करना चाहूंगा जी। H1 मीन्स हेडिंग 1। तो इसे देखते हैं जी क्या असर होता है हमारे वेब पेज के ऊपर। ये देखें जी उन्होंने हमें हेडिंग 1 के तौर पर नवीद मेरा नाम लिखा आ गया है। तो हेडिंग 1 क्या चीज़ है? हेडिंग वो चीज़ होती है कि फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी चीज़ के ऊपर कोई नोट लिखा है, मिसाल के तौर पर अगर हमने माउस के ऊपर कोई डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो उसकी हेडिंग देने के लिए हम H1 का टैग इस्तेमाल करते हैं। और गूगल इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करता है बजाय इसके कि हम फ़ॉन्ट के ज़रिए टेक्स्ट का साइज बड़ा करें। तो है H1 हेडिंग 1 के टैग के ज़रिए, हेडिंग टैग के ज़रिए आपने फ़ॉन्ट का साइज इंक्रीज करना है और डिस्क्रिप्शन के लिए इसे यूज़ करना है। तो अब फर्दर इसे लेके चलते हैं। अब मैं इसको कर रहा हूँ जी कॉपी, कंट्रोल वी, इंटर कंट्रोल वी, इंटर कंट्रोल वी, इंटर कंट्रोल वी, इंटर कंट्रोल वी, 1 2 3 4 5 6 इंटर कंट्रोल वी। तो आप जी इसकी टाइप्स हैं जी 3 4 5 6 7। तो डेफिनेटली हमने जिस नाम से टैग स्टार्ट किया है उस नाम से क्लोज भी करेंगे। कंट्रोल एस, ठीक है जी। अब इसका देखते हैं प्रीव्यू।
रिफ्रेश किया तो ये देखें जी, ये यहाँ तक हमारे आ गए जी हेडिंग के टैग। तो आप देख रहे हैं कि H1 से लेकर H6 तक, हेडिंग 6 तक तो ये काम ठीक कर रहा है। उसके बाद जो H7 है वो एज अ नॉर्मल टेक्स्ट हमें दिखाई दे रहा है। तो इसकी रीज़न क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ और बात क्लियर करता हूँ। तो इसके जी अभी मैं एक दफ़ा इसको कर रहा हूँ रेज। इस H1 टैग के एट्रीब्यूट है जी, एक एट्रीब्यूट है, तो इसकी वैल्यूज फर्दर आगे 3 है। तो इसका एट्रीब्यूट कौन सा है वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। अलाइन लेफ्ट कंट्रोल एस रिफ्रेश। ये देखें जी लेफ्ट साइड पे तो पहले ही है, आपको क्लियर करना चाहूंगा मैं, ये पहले ही लेफ्ट साइड पे है। तो इसके एक एट्रीब्यूट हो गया लेफ्ट, दूसरा हो गया जी सेंटर कंट्रोल एस प्रीव्यू F5 रिफ्रेश। ये देखें जी पेज के सेंटर में हेडिंग 1 का टैग आ गया। उसके बाद है जी ये दूसरी वैल्यू होगी इसकी एट्रीब्यूट की। तीसरी है जी लेफ्ट कंट्रोल एस रिफ्रेश, सॉरी यहाँ पे राइट लिखना था, राइट थी, कंट्रोल एस रिफ्रेश। ये देखें जी पेज के राइट साइड पे टेक्स्ट आ गया, हेडिंग आ गई। तो अब आपको वो वाली बात भी आपको क्लियर करना चाहूँगा। तो फिलहाल मुझे राइट सेंटर में चाहिए तो मैं सेंटर में कर रहा हूँ। अब मैं इस टैग की बना रहा हूँ कॉपी 7 तक। इंटर वी इंटर वी इंटर वी इंटर वी इंटर वी, ये हो गया जी 7 तक। सेवन, तो ये H1 सेटिंग 7 तक होगा, H7 तक हो गया। तो डेफिनेटली अगर हम जिस नाम के साथ टैग को ओपन करेंगे उसी नाम के साथ क्लोज भी करेंगे। H7 अब इसे कर रहा हूँ सेव। तो प्रीव्यू देखते हैं इसका। ये देखें जी H1 से लेकर H6 तक तो हमारी हेडिंग जो है प्रॉपरली सेंटर में आ गई। तो ये वाली H7 जो है ये वाली लेफ्ट साइड पे है। तो क्यों? क्योंकि ये इसे कंसीडर कर रहा है एज अ नॉर्मल टेक्स्ट। तो आपने ये बात भी ध्यान में रखनी है कि हेडिंग का साइज जस्ट 6 तक होता है। तो आज का लेक्चर यहीं तक आज के लिए काफ़ी है। तो आपने यहाँ तक इसे तैयार कर लेना है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर ज़्यादा अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यही इस पे एडमिशन का आखिरी हल है, यानी कि इस पे एडमिशन को कोई फ़ी नहीं है। तो इसमें एडमिशन लेने के लिए जस्ट आपको सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।